सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दीपक कॉमर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल ही है, पर अकाउंटिंग करने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ये रूल्स आपकी पूरी अकाउंटिंग में काम आएंगे, इन्हें हम देखेंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जनरल एंट्रीज बनेंगी, फिर लेजर्स बनेंगे, फिर पोस्टिंग होएगी, फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ ओवरऑल इन्हीं पे ही डिपेंडेड है। तो हम अपना ये चैप्टर बुक से करेंगे। बुक है टी एस ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में। ये अकाउंट हम कैसे बनाते हैं उसका परफॉर्मा मैंने पीछे बना दिया है। सबसे पहले हम अकाउंट का नेम लिखेंगे, जैसे सैलरी अकाउंट है, एक साइड होगी डेबिट, एक साइड होगी क्रेडिट, फिर होगी डेट, पर्टिकुलर जेएफ, मतलब किसी भी अकाउंट में अगर हमें फॉरवर्ड करना है जनरल फॉरवर्ड तो उसका नंबर डालेंगे 1 2 3 जिस अकाउंट में फॉरवर्ड करना है, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और फिर अमाउंट। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सेम चीज़ बताई गई है कि नेम ऑफ अकाउंट होगा टॉप पर लिखा हुआ है, और अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा। देखिए, आधा इधर है, आधा इधर है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट, राइट हैंड साइड मैंने क्रेडिट बना दी है। अब इसके बाद क्या है? डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर इन द कॉलम। डेट यहाँ लिखी जाएगी, और आपका ये जनरल फोलियो दे रखा है। जनरल फोलियो इज यूज्ड एज डिफरेंसिंग सिस्टम वेयर द ओरिजिनल एंट्रीज वाज रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक। जहाँ जनरल बुक में ओरिजिनल एंट्री लिखी गई है उसके लिए जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तभी अकाउंट काम आते हैं, वो लिखा जाएगा। और अब आपको बता रखा है इसमें मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज लेफ्ट साइड और क्रेडिट इज राइट साइड, जैसे कि यहाँ दिखाई रखा है। और आपका क्या कहते हैं, डी आर डॉट बोले तो डेबिट, सी आर बोले तो सी आर डॉट बोले तो क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके दे रखे हैं। अगर एक चीज़ डेबिट होएगी तो वही चीज़ उतने अमाउंट से क्रेडिट होएगी। रीज़न इज़ दैट हम अब जो करते हैं वो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। पहले जो अकाउंटिंग होती थी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, वो आज से 15-20 साल पहले होती थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। 2 क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम इंग्लिश अप्रोच के नाम से जानते हैं, और एक है मॉडर्न अप्रोच जो अब चलती है जिसे अब हम अमेरिकन अप्रोच। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है पर्सन, जिसके अंदर हमारे इंडिविजुअल आते हैं, फर्म्स आते हैं और नेचुरल पर्सनस आते हैं आपके, और आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये हो गए। पर्सनल अकाउंट को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल जो भगवान की देन हो। नेचुरल पर्सन मीन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड्स। दिस इंक्लूड्स ऑल अकाउंट इन द इंडिविजुअल नेम। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, आशा अकाउंट, जो व्यक्ति के नाम से, किसी पर्सन के नाम से जिसे भगवान ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए, जैसे कंपनी के अकाउंट हो गए, फर्म्स के अकाउंट हो गए, वो आपके ये हो सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। लिमिटेड कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इसमें भी यही बोला गया। और रिप्रेजेंटेटिव में बोल रखा है द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। वह अकाउंट जो किसी पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अच्छा, इसका रूल क्या होता था? जो ये पहले थे, ये सब पहले था, अब नहीं है। रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आ रहा है उसे करो डेबिट, जो जा रहा है उसे करो क्रेडिट। अब आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट आर इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसमें 2 टाइप के आते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो जिन्हें हम छू सकते हैं, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गई। इंटेंजिबल गुड्स, पेटेंट्स, इन्हें हम छू नहीं सकते पर इनकी एक वैल्यू होती है, अपना नाम होता है मार्केट में।
अब इसका जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बहुत पुराना रूल है, ये बहुत पहले चलते, आज से कम 5-6 साल पहले, और ये बहुत ज़्यादा चलते थे। और आज भी प्रैक्टिकल कंपनियों में कभी पूछते हैं तो ये रूल्स पूछ लेते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को शो करते हैं कि आपको कितना पता है कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी के अंदर है। और फिर आता है नॉमिनल, जिसे रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट करते थे। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, रिवेन्यू आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। वह अकाउंट जो रिवेन्यू से, एक्सपेंसिस से, गेन से रिलेट करते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसका रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो 3 टाइप के रूल थे, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके अंतर्गत आपको वो दे रखे पर्टिकुलर्स, आपको वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ किस में आती है, जैसे कैपिटल किस में आती है, कैश किस में आता है, क्या आपको पेपर में ये दे देगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रूल पूछ लेगा। बट ये चीज़ अब ट्रेंड में नहीं है। 2015 के बाद जो आई है वो आई है मॉडर्न अप्रोच, जिसने अपना डंका बजा रखा है। इस अप्रोच की एक खामी ये थी, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते थे जब जनरल एंट्रीज करते थे। क्या कई बार बंदा भूल जाता, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ठीक है, पर कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी CBSE ने इसे आसान बनाने के लिए जो अपना कर दिया है, हमारा जो रूल अकाउंटिंग बॉडीज़ ने, C इंस्टीट्यूट ने जो रूल्स लिए, मॉडर्न अकाउंटिंग करी है। अब उसके अंतर्गत बाकी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से पेपर में सिर्फ कैटेगराइज के बारे में आएगा कि कौन सा किस अंतर्गत आता है। जैसे पर्सनल अकाउंट में कैपिटल, ड्राइंग, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट। रियल अकाउंट्स में कैश हो गया, गुडविल हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी हो गए, लीज होल्ड हो गए। नॉमिनल में इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, परचेज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, कैरिज इनवर्ड। ये सब आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है। पेपर में ये चीज़ आ सकती है कि कैटेगराइज करो कि कौन सा अकाउंट किसके अंतर्गत आता है। अब हम आ जाते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच के 5 चीज़ें हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें हैं। एसेट, लायबिलिटी, और मैं देख के बताता हूँ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंस। ये 5 चीज़ों पे पूरी मॉडर्न अकाउंटिंग चलेगी और यही हम पूरी साल फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू ICAI's परफॉर्मा एंड नॉर्म्स। एसेट अकाउंट, एसेट क्या होती है सबको पता है, बट वी हैव एसेट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स। इसका रूल क्या होता है, डेबिट द इंक्रीज, जब एसेट बढ़ेगी तो इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट द डिक्रीज, जब एसेट घटेगी तो हम डिक्रीज करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स आर लेंडर्स, क्रेडिटर फॉर गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लायबिलिटी क्या होती है, वट यू हैव ओ, जो आपकी देनदारी है, जो आपको देने हैं। इसका रूल क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दीज आर अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जिन्होंने पैसा लगाया है, तो इनका क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज, डेबिट करेंगे डिक्रीज को, और क्रेडिट द इंक्रीज। ये एक टाइप से उन्हीं अकाउंट से जुड़े हुए हैं। वहाँ बोला गया था ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब कैपिटल है हमारी किस में आती थी, अब आप देखिए पर्सनल अकाउंट में आती थी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करी गई है, पर चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है, बट यहाँ आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता बच्चा। रिवेन्यू अकाउंट, दीज आर अकाउंट ऑफ इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे होएगा डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। और एक्सपेंस अकाउंट, दीज आर अकाउंट ऑफ एक्सपेंस और लॉसेज। ये अकाउंट एक्सपेंस और लॉस के होते हैं फॉर जो बिजनेस कैरी करने में होते हैं, सच एज परचेज, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड। इसका अकाउंट हो इसका रूल होगा डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और इसमें क्या है आगे, तो यही है कि आपको वो क्लासिफिकेशन करके दिखानी कि कौन सा अकाउंट किस में आता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 5, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इन्होंने कहा मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करके दिखाओ, तो कैश है, तो दिनेश अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो डेबिट करेंगे हम इसे,
क्योंकि हमारा पैसा आ रहा है, एसेट आ रही है, तो डेबिट द एसेट, इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सारी एंट्रीज ऐसी हैं। इसमें आपको बेस मेन रूल्स का ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत याद सकता है कौन सा किसके अंदर क्लासीफाई कर रखा है। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते इन इलस्ट्रेशन, ये सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए, नॉलेज के लिए दे रखे हैं। इससे अगला चैप्टर हमारा है जीएसटी। जीएसटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जीएसटी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इस पर पूरा ध्यान देंगे हम, क्योंकि इसकी एंट्रीज अब हर जगह चलती है। जीएसटी 2017 से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज और सब कुछ हम जीएसटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये 2 क्लासेस छोटी छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। आज की भी क्लास मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की हुई होगी और इससे नेक्स्ट क्लास भी इतनी की होगी, ज़्यादा की नहीं होएगी, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब रही बात, अभी तक किसी के भी कोई डाउट्स और पिछली क्लासेस को लेकर, तो मुझसे क्वारी कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।